दोस्तों, क्या गुरुग्राम फिर बनने जा रहा है अगला रियल एस्टेट गोल्ड माइन? क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास प्रॉपर्टी कीमतों में आने वाला है कोई विस्फोट? क्या 4200 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए लाइफ बदलने का मौका साबित होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी एंट्री लेने वाले ही भविष्य के करोड़पति बनेंगे? दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है और इस बार एंट्री हुई है साउथ इंडिया की दिग्गज कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की, जिसने अब गुरुग्राम के सेक्टर 92 में 17.212 एकड़ की बड़ी जमीन पर दांव खेल दिया, वो भी सीधे 4200 करोड़ रुपए के मेगा प्लान के साथ। और जैसे ही ये खबर सामने आई, बाजार में एक ही चर्चा शुरू हो गई, क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास अब कीमतें और रॉकेट की तरह उड़ने वाली? दरअसल ये जमीन कोई साधारण लोकेशन पर नहीं है, बल्कि ये इलाका द्वारका एक्सप्रेसवे के बेहद करीब है, जिसे आने वाले समय में एनसीआर के सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर माना जा रहा है। और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहां तेजी से निवेश कर रही हैं। प्रेस्टीज ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट यानी जेडीए साइन किया है। इसमें लैंड ऑनर पार्टनर है जो कि सेरा गुरुग्राम प्राइवेट लिमिटेड, और इस प्रोजेक्ट का कुल सेलेबल एरिया करीब 3 मिलियन वर्ग फुट यानी लगभग 30 लाख स्क्वायर फीट होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट माना जा रहा है। कंपनी का अनुमान है कि इससे करीब 4200 करोड़ रुपए की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू यानी जीडीवी हासिल हो सकती है, जो बताता है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक पूरा रियल एस्टेट इकोसिस्टम बनने जा रहा है। अब सवाल यह है कि प्रेस्टीज ग्रुप जैसी कंपनी, जिसकी मजबूत पकड़ साउथ इंडिया के शहरों जैसे बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में रही है, वो अचानक एनसीआर में इतना बड़ा दांव क्यों खेल रही है? इसका जवाब छुपा है गुरुग्राम के बदलते रियल एस्टेट ट्रेंड में, जहां पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेस की डिमांड और हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। खासकर गुरुग्राम का सेक्टर 92 अब एक उभरता हुआ हॉटस्पॉट बन चुका है, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिविटी सीधी दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट और बिजनेस हब तक आसान हो रही है। और यही वजह है कि डेवलपर्स इसे नेक्स्ट गुरुग्राम बूम जोन के तौर पर देख रहे हैं। प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रज्जाक ने खुद कहा कि ये प्रोजेक्ट एनसीआर जैसे महत्वपूर्ण मार्केट में उनकी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति का अहम हिस्सा है, और कंपनी का फोकस रहेगा समय पर डिलीवरी और अनुशासित एग्जीक्यूशन पर, जो कि आज के समय में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि खरीदार अब सिर्फ सपनों पर नहीं बल्कि भरोसे पर भी पैसा लगा रहे हैं। और यही कारण है कि जिन कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वही मार्केट में टिक पा रही है। अब अगर हम इस डील को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एनसीआर रियल एस्टेट में एक सिग्नल है कि बड़े खिलाड़ी अब इस मार्केट में आक्रामक तरीके से एंट्री ले रहे हैं, और इसका सीधा असर आने वाले समय में प्रॉपर्टी की कीमतों पर देखने को मिलेगा। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में, जहां पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड कनेक्टिविटी, मेट्रो एक्सटेंशन और कमर्शियल डेवलपमेंट तेजी से हो रहे हैं। और जैसे इन प्रोजेक्ट का काम पूरा होगा, वहां रहने वाले और निवेश करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे डिमांड और कीमतें दोनों में उछाल आ सकता है। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे अर्ली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक दूसरा पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या इतनी तेजी से बढ़ती सप्लाई भविष्य में अनसोल्ड इन्वेंट्री का एक और बड़ा खतरा पैदा करेगी? क्योंकि एनसीआर में पहले भी हमने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ लॉन्च होते हैं तो खरीदारों की डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ती, जिससे प्राइस स्टैग्नेशन या गिरावट का खतरा भी बन जाता है। लेकिन प्रेस्टीज ग्रुप की एंट्री इस लिहाज से अलग है क्योंकि इस कंपनी का आमतौर पर प्रीमियम और मिड प्रीमियम सेगमेंट में फोकस रहता है, जहां डिमांड अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। और अगर हम कंपनी के दूसरे एनसीआर प्रोजेक्ट्स पर नज़र डालें तो पता चलता है कि वो पहले से इस मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी कर रही है। जैसे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में चल रहा द प्रेस्टीज सिटी टाउनशिप प्रोजेक्ट, जिसमें ओकवुड, मलबेरी और मे फ्लोर जैसे बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनका कुल एरिया कई मिलियन स्क्वायर फीट में फैला है। इसके अलावा कंपनी एक बड़ा फोरम मॉल भी बना रही है, जो लगभग 1.21 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और यही नहीं, जल्द ही प्रेस्टीज बोगनविला गार्डन्स नाम से 2.74 मिलियन स्क्वायर फीट का नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च करने वाली है, जो बताता है कि कंपनी एनसीआर को सीधे एक मार्केट नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ हब के रूप में देख रही है। कमर्शियल सेगमेंट में भी कंपनी पीछे नहीं है और दिल्ली के एरोसिटी में 0.80 मिलियन स्क्वायर फीट का ट्रेड सेंटर विकसित कर रही है, जिसमें उसकी 50% हिस्सेदारी है, जो सीधे सीधे
हाई एंड बिजनेस और कॉर्पोरेट डिमांड को टारगेट करेगा। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं या घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी निवेश करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी कंपनियों की एंट्री से कीमतों में तेजी आने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ मार्केट में अनिश्चितता, ब्याज दरें और खरीदारों की बदलती प्राथमिकता भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन एक बात साफ है, जब भी कोई बड़ी कंपनी किसी इलाके में इतना बड़ा निवेश करती है तो वो उस इलाके के भविष्य पर एक तरह का बैट लगाती है। और इतिहास गवाह है कि जहां कई बड़े डेवलपर्स जाते हैं वह धीरे धीरे बाकी मार्केट भी उनके पीछे चलता है। और यही वजह है कि सेक्टर 92 और द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास का इलाका आने वाले कुछ सालों में एनसीआर का नया रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन सकता है। अब ये आपके ऊपर कि आप इस मौके को पहचान कर सही समय पर एंट्री लेते हैं या फिर बाद में बढ़ी हुई कीमतों पर पछताते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो भीड़ से पहले फैसला लेता है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।